हेलो दोस्तों, मैथ्स एग्ज़ाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑकलन की सीरीज चल रही है, तो उसमें टाइप थर्ड तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम आपके लिए टाइप फोर के सवालों को लेकर आए हैं। अगर आपने इसके पहले वाले टाइप्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट और उसमें रिलेटेड वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में जो भी फार्मूले सूत्र यूज होने वाले हैं उनका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलित करो। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। पहला अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो वहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा ले लेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए साइन इनवर्स x। इसलिए निकाली जाती है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी फार्मूला बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होगा साइन 2 कॉस 2 थीटा का। ओके, कॉस 2 थीटा। एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, अगर साइन इनवर्स लिखा है बाहर और अंदर अगर साइन ही है तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं और ये वैल्यू बच जाती है आपकी। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में आपको ये पढ़ाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। और शुरू से आप वीडियो को देखेंगे तभी ये सब समझ में आएगा, नहीं तो हवा में तो उड़ेगा ही। ओके, इसके बाद देखिए 10th की क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, जैसे कि आपके पास अगर cos 2 थीटा लिखा है तो इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कहने का मतलब साइन 90 माइनस 2 थीटा। याद करिए, ऐसा आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जब त्रिकोणमिति की क्लासें हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप समझ लीजिएगा इसको। साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हर एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ये वाला साइन आप देख पा रहे हैं, ये वाला साइन इसके साथ एलिमिनेट हो गया, तो आपके पास बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इस लाइन पर आप गौर फरमाइएगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ये बचा। अब सिंपली अवकलन करा लेंगे। अब क्या कर लेंगे, अब अवकलन करा लेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है माइनस। अब 2 बाहर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू देख लीजिए, ये आपके पास लिखी पड़ी है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन कराएंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर से एक बार लिख लीजिए सुंदर तरीके से, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो आपके पास आ रहा है ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक बार हम समराइज कर देते हैं, समझा देते हैं आपको, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बताया गया कि x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे पुट कर लेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये सारे फार्मूले हैं।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि कटेगा तभी जब ये साइन अंदर होगा, तो इसको साइन में बदलने के लिए ये कर दिया गया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आपके पास बच गया। अब औकलन करा दिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 2 का औकलन आपके पास क्या आ गया 0 माइनस 2 बार, और थीटा की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स का औकलन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हम आपको लेकर आए हैं, आप ध्यान से देखिए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा। ये क्या होता है कॉस 2 थीटा। जो सवाल आपके पास दे रखा है, अगर इसमें x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दें तो अंदर जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 ये कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू वहाँ से आप निकाल लीजिए कॉस इनवर्स x। ठीक है, कॉस इनवर्स x, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x की जगह आपको कॉस रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, इसमें आप देख रहे हैं इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस x ये आपने पढ़ा है पीछे क्लासों में, तो ये x होता है। ठीक है, इसका PDF भी प्रोवाइड कराया था मैंने। तो ये वाला कॉस इससे कट गया, तो आपके पास आ क्या गया y इक्वल टू 2 थीटा। आप थीटा की वैल्यू पुट कर लें, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। अब आप औकलन करा लीजिए, अब आप इसका औकलन करा लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 बाहर और कॉस इनवर्स का माइनस, ये 2 बाहर हो जाएगा, कॉस इनवर्स का औकलन माइनस माइनस ही लगा दिया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जो आ गया यही आपका आंसर हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर x की जगह साइन थीटा पुट कर दें तो हमारी नीड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। लेट x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ठीक है, सवाल पे आ जाते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको बिग ब्रैकेट में अगर लिखें तो 2x की वैल्यू क्या मानी है आपने साइन थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2 फिर ये x, 2 वैसे ही लिख दिया और x की वैल्यू साइन थीटा, फिर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या मानी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। फिर y इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। पीछे क्लासों में आपको पढ़ाया गया ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा।
आपको सारे इंडिसीज हम पढ़ा चुके हैं, उसमें बताया था ये वाला स्क्वायर इस वाले रूट को काट देता है, आपको याद होगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको याद आ रहा होगा ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? सिंपली y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या आ गया? y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये वाला जो साइन है इस साइन इनवर्स से कट जाएगा, तो आपके पास आया सिंपली y इक्वल टू 2 थीटा। क्या है? y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब इसका औकलन आप करा लेंगे। थीटा की वैल्यू आपके पास दिखाई दे रही है साइन इनवर्स x, इसमें पुट कर देंगे। y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन हल कराना, हल आपने करा लिया, फिर इसके बाद बहुत इजी बन जाता है। 2 और साइन इनवर्स x का औकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर, समझ लीजिए। हर एक स्टेप आप समझ लीजिए, जो नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब लिखा है जैसे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है कॉस 2 थीटा। क्या? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर x की जगह पे क्या हम लोग ले लें टेन थीटा, x की जगह पे क्या ले लें टेन थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा इस ब्रैकेट में, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लें तो टेन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू निकाल लें तो टेन इनवर्स x, ठीक है। ये फार्मूला इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप, तो इसको y बराबर मान लेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इक्वल टू क्या? कॉस इनवर्स x की जगह के क्या माना है आपने? टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कॉस 2 थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये वाला कॉस इससे कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर लें, 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? टेन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स एक्स, आपके पास ये आ गया। अब इसका आपको सिंपली औकलन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स का औकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपके पास यही आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, समझ लीजिए। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल पीछे अभी क्वेश्चन किया है, केवल अंतर इतना है कि वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह, साइन इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स था। तो इसमें भी x इक्वल टू आप क्या मान लेंगे? टेन थीटा। x इक्वल टू टेन थीटा, लेट थीटा की वैल्यू निकाल लें टेन इनवर्स x, ठीक है। ये हमें पुट करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला किसका बन जाएगा आपके पास, ये फार्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा, कल इसके पहले कुछ क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ पे ये बताया कि अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स है और यहाँ पे कॉस है तो इसको हम लोग साइन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y = साइन इन्वर्स, इसको लिख लेंगे साइन 90 - थीटा। क्या लिख लेंगे, साइन 90 - 2 थीटा। साइन 90 - 2 थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। भाई ये साइन से साइन अब कट जाएगा आपका। ठीक है, इसके आगे आप देखिए y = क्या बचेगा आपके पास, π/2 - 2 थीटा। ठीक है, इस पे ध्यान लगाइए, क्या बचा, π/2 - 2 थीटा। अब इसका अवकलन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। π/2 का क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट टर्म है, -2, और थीटा की वैल्यू आप देखिए, थीटा क्या है, tan इनवर्स x। थीटा आपके पास क्या है, tan इनवर्स x। उसका अवकलन आपका क्या होगा, उसका अवकलन क्या होगा आपका 1/1 + x²। भाई -2 ये वाला, ठीक है, और tan इनवर्स का अवकलन ये 1/1 + x²। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते अपने y = 6 नंबर का क्वेश्चन है, y = tan इनवर्स 2x/1 - x²। ओके, x की जगह पे यहाँ पे आपको tan थीटा रखना है। ये पता है यहाँ पे tan थीटा, कभी sin थीटा, कभी cos थीटा, ये रखना पता कैसे चल रहा है, क्योंकि ये फार्मूला है और मुझे फार्मूले लर्न है। तो ये इन फार्मूला का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म जैसे कि 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा बनता है। अगर x की जगह यहाँ पे देख लीजिए आप 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा, आपने 10th की क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, tan 2 थीटा। यहाँ पे ये अगर फार्मूला याद है तभी हम तो सोच पा रहे हैं, x की जगह यहाँ पे tan थीटा है, तो अगर x की जगह tan थीटा मान लें तो हमारी ये फार्मूला बन जाएगा और क्वेश्चन आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये सारी वैल्यू मानी जा रही हैं और इनके फार्मूलों का PDF हमने आपको प्रोवाइड करा ही दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। x = आपने क्या माना, tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल लें, tan इनवर्स x। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। y = tan इनवर्स, आपने x की जगह क्या रखना है, 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये फार्मूला हो गया आपका किसका, tan 2 थीटा का। किसका हो गया, tan 2 थीटा का। तो इसकी जगह आप रख लेंगे tan 2 थीटा। y = tan इनवर्स, इसकी जगह पे आप रखना है tan 2 थीटा। आपने सीखा है कि ये tan थीटा इस tan इनवर्स से, मतलब कि tan इनवर्स से कट जाएगा। तो सिंपली आपके पास बचा y = 2 थीटा। क्या बचा, y = 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स से x है, तो y = 2 × tan इनवर्स x। इसका अब आप अवकलन करा लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक लाइन, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने 10th की क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। इसका फार्मूला होता है, याद आ रहा होगा कुछ, 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा, ये क्या होता है, sin 3 थीटा। क्या होता है, sin 3 थीटा। इसी के बेसिस पर ये जो हमारे पास सवाल गिवन है, इसी के बेसिस पर जो हमारे पास सवाल गिवन है उसको पढ़िए आप। क्या दिया गया है, y = साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। अगर x की जगह पे हम लोग क्या मान लें, साइन थीटा, तो 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा बन जाएगा, जो कि sin 3 थीटा हो जाएगा। जब sin 3 थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। समझिएगा, अगर ये आपको फार्मूला ना याद होता तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए आपको ये फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। यहाँ पे क्या मानना है, x = sin θ, लेट x = sin θ,
थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा की जगह आपको पुट करना है साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह आपको पुट करना है साइन इनवर्स एक्स, ओके। अब क्वेश्चन को देखते हैं। y इक्वल टू, भाई क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना इसको टैकल कैसे करना है। साइन इनवर्स, फिर x की जगह आपने माना है साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये बताया कि ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ओके। कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये साइन इनवर्स इस साइन से एलिमिनेट हो गया, तो ये 3 थीटा आपका बच गया। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लें आप। अगर थीटा की वैल्यू आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, ये आपके पास छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 आपका बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का औकलन आपका होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्यारा सा छोटा सा आंसर आ गया आपके पास, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते अपने एट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फार्मूला आपको रिकॉल करा देते हैं। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, बताइए क्या होता है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, बताइए क्या होता है। कॉस 3 थीटा, क्या होता है कॉस 3 थीटा। अगर x की जगह पे यहाँ पे क्या रख दें आप, कॉस थीटा, x की जगह पे आप रख दें अगर कॉस थीटा, तो आपको एक ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा और ये हो जाएगा cos 3 थीटा, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मानना है x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी ही होती है cos इनवर्स x, पुट कर दें y इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपके पास बन जाएगा क्या, ये आपके पास बन जाएगा cos 3 थीटा। y इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos से cos कट गया तो y इक्वल टू आ गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 थीटा cos इनवर्स x, y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, ठीक है। अब औकलन करा लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। 3 इसका बाहर हो जाएगा, कॉस इनवर्स का होगा माइनस, यहाँ पे लिख लिया माइनस रूट माइनस 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फार्मूला आपको रिकॉल कराते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th में, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताइए किसका फार्मूला होता है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका होता है tan 3 थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर x की जगह पे आप क्या पुट कर दें, tan थीटा। अगर x की जगह पे आप tan थीटा पुट कर दें तो ब्रैकेट में आपका ये फार्मूला बन जाएगा और सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रख लेते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या रखना है आपको tan थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा। ये tan से tan कट गया, आपको बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, tan इनवर्स x, क्या आ गया, tan इनवर्स x। अब आप इसका अवकलन करा लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। आपको पता है tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 3 कांस्टेंट वो वाला। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ लीजिए आप।